ये आबशार मरी के नहायत ही करीब वाक़या है। हर तरफ हरियाली है। और उसके बाद चीते की काफ़ी वीडियोस देखी थी, वो सब इसी एरिया की थी। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिए तमाम जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्योंकि यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद एक यहाँ गुज़र सकें। आप विज़िट करने आएँ तो यहाँ पर भी लाजमी विज़िट कीजिएगा और यहाँ से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट की उतराई है। बहुत खूबसूरत जो है वो व्यूज़ हैं इस रास्ते में। मरी से आने वालों के लिए ये बोर्ड डोंगा गली के बाद नज़र आएगा उनको। यहाँ से उल्टे हाथ पर नथिया गली जाती है और सीधे हाथ की तरफ हमारी मंजिल है नमली मीरा। माशाल्लाह नथिया गली वाकई ही गलियात का बहुत खूबसूरत और बहुत ही ग्रीनरी वाला मकाम है। आप किसी भी ट्रैक पे सफ़र करें, सब्ज़े का हैवी एक निज़ाम मौजूद है। इस सड़क पर चर्च और गवर्नर हाउस भी मौजूद है। इसी वजह से इस सड़क पे ट्रैफिक रवां दवा है और कुछ होटल्स भी इस जगह पर मौजूद है। मीरन जानी टॉप पे जाने वाले कट के बाद एक राइट साइड पे सड़क उतरती है, वहीं पर भी एक बोर्ड मौजूद है। वही सड़क सीधी नमली मीरा की तरफ जाती है। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपने लॉकडाउन और उसके बाद चीते की काफ़ी वीडियोस देखी थी, वो सब इसी एरिया की थी। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तमाम कि रात के टाइम सफ़र ना करें, कुल्हाड़ी को साथ लेकर चलें। ये उसी का बोर्ड था, लेकिन ये मकामियों के लिए तमाम जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्योंकि यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद एक गांव है। किसी भी बंदर को फॉलो ना करें क्योंकि चीते की पसंदीदा खुराक जो है वो बंदर है, तो कहीं वो बाहर ही ना निकल के आ जाए। तो ये पढ़ के हमने तो स्पीड बढ़ाई क्योंकि हमारी वापसी रात को होनी है, कहीं देख के मज़ीद खौफतारी ना हो जाए और हम यहीं से वापसी बढ़ें, तो इसीलिए हम तो आगे चलते रहे। यहाँ पर हर किस्म की गाड़ी जो है वो जा सकती है, लेकिन अभी रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है और कल बारिश भी हो के हटी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हर जगह पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है इस रोड पे और रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़स्ता हालत हो चुकी है। ये भी आप देख सकते हैं, ये सारा जो है वो देखें लैंडस्लाइडिंग मेरे राइट साइड पे सारा रास्ते में जो है वो पहाड़ नीचे आया हुआ है और ये मकामी लोगों ने ही रास्ता बनाया था कि यहाँ से गाड़ियाँ गुज़र सकें। मेन रोड से वाटरफॉल तक का रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है। रोड की हालत मैंने पहले भी बताया कि ख़स्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि इसकी दोनों साइडों पे सब्ज़ा है जिसको देखकर आप एक पुरसुकून माहौल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नमली मीरा वाटरफॉल की तरफ। ये रास्ता आ गया है, यहाँ से राइट साइड पे भी एक आबशार है और जब भी आप विज़िट करने आएँ तो यहाँ पर भी लाजमी विज़िट कीजिएगा और यहाँ से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट की उतराई है नमली मीरा की लेफ़्ट साइड की जानिब। जी ये नमली मीरा वाटरफॉल का जो है ये ट्रैक अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ से ये रोड है, ये रोड के साथ ही जो है ये ट्रैक आ रहा है। तकरीबन 2 साल पहले भी मेरा यहाँ पे आना हुआ था। उस टाइम यहाँ पर पत्थर लगाए हुए थे, तो अभी ये ट्रैक ऐसे ही ओपन है। चलें चलते हैं,
देखते हैं। ये जो ऊपर मैंने आपको आबशार दिखाई थी, इसी आबशार का पानी जो है वो यहाँ से आगे की तरफ बहता है और इस पानी की वजह से ये तमाम जितना भी रास्ता जो यहाँ पे हम इस टाइम हाइक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ये तमाम जो है वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में, ये एक पानी जो है वो आगे की तरफ बह रहा है और यही पानी इकट्ठा होकर आगे गिरता है जहाँ पर वो वाटरफॉल बन जाती है। ये आप राइट साइड पे देखिए, इसमें बहुत खूबसूरत जो है वो व्यूज़ हैं इस रास्ते में। फाइनली दोस्तों, मैं नमली मीरा वाटरफॉल पहुंच चुका हूं और ये आप देख सकते हैं, निहायत ही खूबसूरत वाटरफॉल है यहाँ पर। ये एक छोटी सी लेकिन मरी के बहुत करीब जो है ये एक वाटरफॉल है। नॉर्मली वाटरफॉल देखने के लिए लोगों को कश्मीर जाना पड़ता है या कलाम जाना पड़ता है, तो ये है कि ये आपके करीब एक पॉइंट है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये राइट साइड की जगह जो खाली है, यहाँ पर लोग आके जो है वो पिकनिक मनाते हैं, चटाई बिछा के यहाँ पे पुरसुकून माहौल में जो है वो बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि मरी से सबसे करीब एक यही वाटरफॉल है। ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ एक और बड़ी वाटरफॉल की तरफ जाता है। इस टाइम यहाँ पर वाटरफॉल पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। तो ये आपको एक और मैं बात बताता चलूँ कि ये वाटरफॉल जो है वो एक प्राइवेट लैंड में बनाई गई है। यानी कि ये प्राइवेट लैंड है जिसमें उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया गया है सैर व तफरी का। तो मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और इसका जो निचला हिस्सा है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये आपने बताया था कि आपकी इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जी, ये कहाँ पर भी आपने आप खाए हैं, गवर्नमेंट ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। ओवरऑल आप देखें तो पूरे सुबह में नहीं है, मेन रोडों में नहीं है, जो उनके अपने रोड है। तो ये जितना भी हिस्सा जो भी आप काम करा रहे हैं खुद से करा रहे हैं? ये मैं खुद से करा रहा हूँ अपने लिए, यानी कि बस आवाम के समझने एंटरटेनमेंट के लिए? आवाम के इंटरटेनमेंट के लिए लगा हूँ। जो मेरे पास अपना जो कुछ होता है, बच्चों की जो मजदूरी होती है वो मिल जाएगी तो सब कर देता हूँ। अभी जिस तरह आपके सामने ये जो रास्ता आपको नजर आता है, ये 40 फुट तक मैंने पहले कटवाया है, स्टेप हो जाएगी। तो मजीद आप क्या बना रहे हैं इसमें आवाम के लिए, सहूलत क्या दे रहे हैं? जी आवाम के लिए इंशाल्लाह एक तो मुझे रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ ये खूबसूरत जगह है दोनों शहरों के सेंटर में। रेस्टोरेंट होगा खाने पीने का? ये खाने पीने का रेस्टोरेंट होगा इंशाल्लाह, हर अच्छी चीज़ यहाँ मिलेगी। जिस तरह ये चारों इलाके में अच्छी है, इस तरह उसको खाने भी अच्छे होंगे। वकास भाई, आप अपने तबसर से अपने भाइयों को, आने वालों को ये मैसेज मेरी तरफ से ज़रूर देंगे कि आप वेलकम, मोस्ट वेलकम आएँ, ज़रूर आएँ, मगर इस इलाके की सफाई सुथराई का ख्याल वो आपने रखना है। ये आपका फ़र्ज बनता है। ये जगह आपकी अपनी है, ये अख्तियार हमारी नहीं है, आपकी है। इस वाटरफॉल को नमली मीरा वाटरफॉल के अलावा इसको मरी वाटरफॉल भी कहा जाता है और इस एरिया में आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और रिहाइश के लिए होटल भी मिलेंगे। मोबाइल की कवरेज भी यहाँ पे तमाम नेटवर्क की है। ज़िंदगी की हर सहूलत इस मकाम पे मौजूद है। जी, तो ये था नमली मीरा, आपने देखा है, उम्मीद है इंजॉय किया होगा। मगरिब हो गई है, रात का टाइम है, तो ये भी मिल गए थे आपको जिनको मैंने बताया। ये सरदार शब्बीर मुजफ्फर साहब नाम है, चेयरमैन है। ये गांव उन्होंने अपने हवाले से बताया, गांव उनका था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।